बात सर आपको ईडी की भी बता। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 14 साल पुराने केस में जिसमें तहकीकात चल रही है कार्रवाई वादी कश्मीर के अंदर की है। पेपर लीक केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर जो अब तक कार्रवाइयां होती रही या अब तक अलग अलग मकामात पर हमने देखा कि छापे पड़ते रहे, इस सिलसिले में तहकीकात की है, कार्रवाई की। और जम्मू कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CEUT जिसको आप कहते हैं या CET 2012 का केस है। पेपर लीक मामले में गैर मनकुला जायदाद या इमूवेबल प्रॉपर्टीज जब्त कर ली है जिनकी मालियत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। एजेंसी की जानिब से जो तफसीलात शेयर की गई हैं 2002 के इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसको आप PMLA भी कहते हैं, इसके तहत 1.31 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें जो आर्जी तौर पर जब्त हुई हैं, ये जायदादें सज्जाद हुसैन भट्ट की हैं, मोहम्मद अमीन गनई की हैं, सुहेल अहमद वानी की हैं और शबीर अहमद डार। श्रीनगर और इसके गिरदोनवाह में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये जायदादें वाक़ हैं। और ईडी की यह कार्रवाई 2012 के मेडिकल सवालनामा, ये जो क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला था, उसमें तहकीकात से वाबस्ता है, जिसका मकसद इस स्कैंडल में शामिल अफराद को जवाबदेह ठहराना है और मुलव्वसीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो कार्रवाइयाँ इस वक्त चल रही हैं, 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। JK CET का पेपर 2012 में, जो कि कार्रवाई भी इसमें कर रही थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अलावा क्राइम ब्रांच भी इसमें अपना काम कर चुके हैं और 2.5 करोड़ के आसपास कहा गया कि पैसा जमा किया गया। उस वक्त जब पेपर लीक किए गए, पैसे के एवज पेपर फरोख्त किए गए। 54 लोग जो इस केस में थे, 46 जिन पर केसेस जब लगे तो जाकर साबित हुआ कि 46 लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। 8 लोगों को इसमें छोड़ दिया गया और जो लोग कन्विक्ट्स हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, मुलजिम हैं, इनमें स्टूडेंट्स भी हैं, उनके वालिदैन भी। उनको 1 से 6 साल की जेल बिलतरतीब हुई, कुछ को 1 साल की, कुछ यानी जिस नौयत का केस था उस हिसाब से। और जो मेन कल्प्रिट था वो चेयरमैन बोपी मुश्ताक पीर 23 नवंबर 2013 को गिरफ्तार हुआ था। क्राइम ब्रांच की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला था कि उन्होंने मुश्ताक अहमद पीर जो चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी बोपी के, CET 2012 का पेपर आंसर कीज के साथ 60 लाख रुपए का फरोख किया। हाई कोर्ट ने बाद में मुश्ताक पीर को जाकर बेल दी, लेकिन केस अभी भी खत्म नहीं हुआ, तहकीकात चल रही है और हो सकता है कि मजीद इसमें बाद में गिरफ्तारियां भी हो। फिलहाल 4 लोगों की जायदादें कर ली गई हैं। इन 4 में से इतलात के मुताबिक फारूक अहमद इत्तू, सज्जाद हुसैन भट्ट, मोहम्मद अमीन गनई, सुहेल अहमद वानी, शबीर अहमद डार, ये पेपर लीक करने और उसके बाद इसको फरोख्त करने या बेचने में भी इनका हाथ। तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टीज अलग अलग मकामात पर शहर श्रीनगर में जब्त कर ली गई है। इस केस पर हमारी आगे भी नजर रहेंगी क्योंकि तहकीकाती एजेंसी जैसे जैसे डिटेल सामने लाएंगी आपके सामने रखेंगे।